कबीर साहब कहते हैं, मन की पीड़ा कैसे कहूँ, शब्द न सूझे कोय। प्रीतम सुधि में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। अब क्या करें? अपने अंदर की दशा को अगर बताना है, उसका वर्णन करना है, तो शब्दों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अन्यथा लाओ जो तो कहते हैं यही सूत्र में कि जहां तुमने नाम दिया नहीं, कि तुमने उसे सीमित कर दिया, खो जाएगा नाम देते ही। पर साधु संत, फकीर, कबीर साहब, अब इनसे जाकर आप पूछो कि आप तो साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, जगत से मुक्त हो, संसार से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं तुम्हें, कम से कम कोई स्वार्थ नहीं है संसार से, फिर दुखी काहे को हो? तो अब वर्णन करना है, कुछ बताना है, तो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। तो जिसके लिए वे दुखी हैं, उसको वो कभी प्रीतम कह देते, कोई उसे अपनी प्रेमिका कह देते, कोई उसे ईश्वर, कोई उसे परमात्मा, कोई उसे राम, कोई उसे कृष्ण कह देता है। कभी आनंद में कोई नाम दे दिया, कभी दुख के गीत गाने हो, कभी आनंद के गीत गाने हो, तो कोई शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां पर कबीर साहब जब कह रहे हैं कि प्रीतम सुधि में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। मन यानी कौन? मन यानी वह दुखी है। मन कह करके उसको संबोधित किया जा रहा है जो दुखी है। और प्रीतम यानी जो उस मन को चाहिए, जो दुखी है। प्रीतम सुधि में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। तीन हैं। कौन? तीन हैं। एक है प्रीतम, एक है प्रेमिका। प्रीतम तभी है जब प्रेमिका है। तो एक है प्रेमिका। प्रेमिका यानी दुखी, दुखी यानी मन। प्रेमिका यानी मन, मन यानी दुखी। ये तीनों एक हैं। और एक है प्रीतम, यानी वह जो मन को चाहिए, मन को जिसकी गहरी से गहरी चाहत है, वह प्रीतम है। और तीसरा क्या है? दुख। एक है दुख, एक है दुखी, और एक है वह जो दुखी को चाहिए। पर वास्तव में ये तीन नहीं है। दुख, दुखी और प्रीतम, ये तीन नहीं है। जो तीसरा है प्रीतम, उसकी कोई छवि नहीं, बना मत लेना। और जो दो हैं, दुख और दुखी, वो है ही नहीं। आएगी, समझ आएगी आपको बात। ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी कहानी हम रचते हैं। तो हमारा घोचू बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ, और अपने ही जैसे उसने दोस्त बना लिए। कर रहे थे उटपटांग हरकत, मस्ती। तो जाकर गिरे एक ऐसे गड्ढे में जो गंदगी से भरा हुआ था। तो अब जो सामने खड़ा है वो कौन है? वो है गंदा घोंचू, गंदा शरीर, मैला शरीर या मन। और उस गंदगी के कारण तन से उठ रही है खुजली, माने पीड़ा। यह है दुख। बच्चा है, भाग रहा है, कहाँ है, किधर जाए, मम्मी को बताए कैसे, कैसे जाए उसके सामने कि तूने मुझे नहलाकर भेजा और मैंने देख क्या दुर्गति कर ली अपनी। मुझे मूर्ख को समझ नहीं आया कि ना तो ये ऐसी दोस्ती ठीक, ना इस गड्ढे में कूदना ठीक। पर किसी तरह जाता है घर, तो उसे नहलाया जाता है।
ये जो जल है जिससे नहलाया जा रहा है, ये आत्मज्ञान है। बताया जा रहा है उसे, देख ये हालत है तेरी, ये है तेरी हकीकत, इसलिए तेरे को खुजाल चल रही है। इसको गंदगी कहते हैं। और ये आकर जब चिपक जाती है तन से, तो तन को पीड़ा दी है। गंदगी गंदी नहीं है, मगर उसके साथ गलत संबंध पीड़ा, दुख पैदा करता है। अब क्या होगा? जल से नहलाने के कारण गंदगी गायब, और गंदगी गायब हो गई तो गंदा शरीर भी गायब हो गया। तो गंदगी गंदा शरीर तीनों एक हैं। और उस गंदगी के कारण जो खुजली हो रही थी, जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा भी गायब हो जाती है। ना तो गंदा तन रहा, ना उसके कारण उत्पन्न होने वाली पीड़ा रही। यानी ना तो दुखी रहा माने मन, और ना ही दुख बचा। और बच्चे को जिस तीसरे की पुकार थी उस पीड़ा के दौरान, वह क्या था? वह कोई आसमान में बैठा काल्पनिक परमात्मा नहीं था, कोई काल्पनिक प्रीतम नहीं था। हाँ, उसको प्रीतम कहा। वो कह रहा था मुझे प्रीतम चाहिए। प्रीतम चाहिए नहीं, प्रीतम तुझसे दूर कहां, तू ही प्रीतम है तेरा, तुझसे बाहर तेरा प्रीतम नहीं है। बस तू जिसे कुछ और है उसे अपना समझ बैठा है। जो तूने पकड़ रखा है अपना समझकर, मैं समझकर, उससे आजाद हो जा। तो उसे नहलाया गया, गंदगी गायब, खुजली गायब, और पानी भी बह गया। बच्चा मस्त। पानी माने वो जो सफाई कर रहा था जल, वो भी सूख गया। रोज नहाता है अब, क्योंकि गंदगी तो रोज रोज लग सकती है ना, थोड़ी बहुत तो नहाना जरूरी है, नहीं तो इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो गंदा शरीर है, ये आपका मन है, जो परेशान है, जो पीड़ा में है। और गंदा होने के कारण पीड़ा है, वह पीड़ा दुख है। और इस मन को जो चाहिए वो क्या है? बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कोई तीसरा नहीं चाहिए, नाम उसे दे दिया जाता है। मगर वो तीसरा कोई बाहर से नहीं आएगा, तीसरा वही है। आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए? इस गंदगी से मुक्ति चाहिए, इस दुख से मुक्ति चाहिए। तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? दुखी की सफाई करके। दुखी बड़ा गंदा बैठा है, तो दुखी की सफाई कर दो। कबीर साहब कह रहे हैं, मन की पीड़ा कैसे कहूं, शब्द न सूझे कोय, प्रीतम सुधी में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। मन है प्रेमिका जो दुखी है, उसे जिसकी आस है वो है प्रीतम जो उसे चाहिए। और हमने कहा क्या चाहिए उसे? अपने ही दुख से मुक्ति। ऐसा नहीं है कि कबीर दुखी नहीं है, ये मत सोचना। कबीर को भी दुख, मगर इसलिए नहीं कि आज तो खाना नहीं मिला, अरे फलाने ने ऐसे दो शब्द कह दिए, अरे उसने अपमान कर दिया, अरे क्या करें हमारे पास तो झोपड़ियां है टूटी फूटी। कबीर इस बात का रोना नहीं रो रहे हैं कि मेरे पास झोपड़ी है, खाने को नहीं है, दिक्कत आती है बहुत, कोई इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता, कोई कड़वे शब्द बोल देता है। ये सारी बातें नहीं है कबीर के दुख का कारण। अगर वे दुखी भी हैं तो उस एक मात्र के लिए जिसे वे प्रीतम कह रहे हैं। मन को क्या चाहिए? मन अगर दुखी है तो उसे दुख से मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए वे लालायित हैं। उसका दुख है कि कहीं एक तो अगर नहीं है तो बस वही चाहिए, और अगर मुक्त हूं तो कहीं छिन ना जाए, बस डर भी है तो इस बात का है। तो जिंदगी कैसे जीऊं, कैसे फैसले लूं? फैसले वहां से आएंगे कि ये जो मन है ये कभी अपने प्रीतम से माने मुक्ति से दूर ना होने पाए। तो दुखी तो कबीर भी हैं, मगर उनका दुख बस एक है,
इसका तात्पर्य ये बिल्कुल मत समझ लेना कि वो काम करना छोड़ देंगे जगत में, व्यवहार करना छोड़ देंगे, बल्कि वो और अधिक संघर्ष करेंगे। कबीर साहब ने कितना संघर्ष किया होगा। एक आम आदमी क्या इतना घुमा होगा, गांव गांव शहर शहर, लोगों से इतनी बात की होगी क्या? तो ये मत समझना कि वो कर्म नहीं कर रहा है, कर्म तो उसके माध्यम से होगा ही। वो संघर्ष में है, जूझ रहा है, तो ये मत समझ लेना कि वो किसी चीज के लिए जूझ रहा है, उसे भी कुछ चाहिए इसीलिए तो इतनी मेहनत करता है। हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कहते हैं कि भैया देखो हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, और ये इंसान हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो शायद इसको भी बहुत कुछ चाहिए। ये भ्रम में मत रहना, उसको चाहिए तो बस वो एकमात्र, उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हें भी वो वही देना चाहता है, ताकि तुम 17 जगह जो खिंचते रहते हो ना। ये तनाव कब होता है? जब इधर भी जाना है उधर भी जाना है, किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये कब होता है ऐसा? सामने जिंदगी है और जिंदगी के सामने सिर्फ एक रास्ता है, तो क्या द्वंद्व होगा? क्या तनाव होगा? क्या परेशान होगे? क्या ऐसा लगेगा कि किधर जाऊं किधर ना जाऊं? रास्ते पर चलते हो क्या तब ऐसा होता है? द्वंद्व, समस्या, तनाव, ये सारी समस्याएं तब आती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये समस्या तब आती है जब सामने विकल्प होते हैं, जब सामने कई रास्ते होते हैं। ये कर लो, वो भी कर लो, इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, इसको भी पकड़ लो उसको भी पकड़ लो। कबीर साहब कह रहे सारे द्वार बंद कर दो, बस एक द्वार खुला रहे, एक रास्ता हो, सारे रास्ते नकार दो। तो वो तो निर्विकल्प है उस पर चलने के लिए, क्योंकि अंततः सारे रास्तों को घूम फिर करके आना वही है। सारी दौड़ उसी प्रीतम की खातिर है। अलग अलग रास्तों के माध्यम से तुम वहीं पहुंचना चाहते हो। नदियां पूरी पृथ्वी पर, कोई इधर बह रही है कोई उधर बह रही है, कोई यहां से आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे बह रही है, कभी पतली धार कभी मोटी धार, हर दिशा में नदियां बह रही हैं, मगर अंततः तो उन्हें पहुंचना वही है, समंदर में है, मिल जाना है, पहुंचना समंदर में ही है। फिर चाहे तुम किसी भी दिशा में दौड़ो। कबीर कह रहे हैं मन की पीड़ा कैसे कहूं, शब्द न सूझे कोई। जिस पीड़ा को तुम कह पा रहे हो ना, जिस पीड़ा का तुम बयां कर पा रहे हो, वह तुम्हारी असली पीड़ा नहीं है, वह तुम्हारे दुख की जड़ नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुम्हारी असली पीड़ा तो ऐसी है जिसे बयां करना भी मुश्किल है। कैसे कहूं, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। ध्यान से अपनी जिंदगी में झांकिए, और नहीं तो एक कागज और लेखनी उठाइए और लिखिए अपनी 10 समस्याएं। बिल्कुल ईमानदारी से लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा कि कोई आम व्यक्ति आकर के आपसे पूछे कि क्या चाहिए तुझे, पत्नी पूछे, पिता पूछे, तुम्हारा बॉस पूछे, तुम्हारा दोस्त पूछे, कोई रिश्तेदार पूछे कि क्या चाहिए, किस चीज की कमी है, तब जो तुम बताते हो उनको लिखो, उनको कम से कम 10 लिखो, पूछो उसमें, देखो उसमें क्या कहीं तुम्हें मिलता है कि तुम कह रहे हो मुझे मुक्ति चाहिए, कहीं तुम लिखते हो कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे चैन चाहिए, संतुष्टि। कहीं नहीं लिखोगे। कोई लिखेगा अच्छा पति चाहिए, कोई कहेगा अच्छी पत्नी चाहिए, कोई कहेगा नौकरी चाहिए, कोई कहेगा पैसा चाहिए, कोई कहेगा प्रमोशन चाहिए, कोई कहेगा पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई कहेगा आज केला नहीं खाया केला ला दे, कोई कहेगा कि पत्नी सुनती नहीं है कैसे काबू करूं, कोई कहेगी कि पति का शायद किसी से चक्कर है, मुझे राज पता लगाना है।
यही सब तो है ना जो हम जानना चाहते हैं हर दिन, छोटी बड़ी बातें। कोई कहेगा उससे बदला लेना है, मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे वो पाना है। ये हमारी कामनाएं हैं और यही हमारे दुख का कारण है। इन्हीं के कारण हम परेशान रहते हैं हर समय। कबीर कह रहे हैं, मन की पीड़ा कैसे कहूं, शब्द ना सूझे कोई। बताया नहीं जा सकता उस पीड़ा को, कैसे बताऊं, बताऊंगा तो समझोगे नहीं। तुम खुद थोड़ा खुद अपने आप को देखो, शकल देखो, अपनी अपनी हकीकत देखो, तुम्हें भी वो पीड़ा दिखेगी, फिर कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अपनी जिंदगी को देखो और देखो अपनी हारों को, देखो अपने धोखों को, कि इतनी दिशाओं में दौड़े, पत्नी नहीं थी पत्नी मिल गई, पैसा नहीं था पैसा मिल गया, नौकरी नहीं थी नौकरी मिल गई, बदला लेना था ले लिया, जो चीज चाहिए थी ले ली, जो जानना था पति और पत्नी के बारे में जान लिया, पत्नी को काबू कर लिया, बच्चों पर धौंस दिखा ली, जिस पर गुस्सा करना था कर लिया, मगर फिर भी वो मिला नहीं। अब भी तलाश है, कुछ चाहिए। देखो अपने इन धोखों को जो खाए हैं, अंततः हमारी सारी कामनाएं हैं उसी के लिए, मगर जिन रास्तों से तुम उसे खोज रहे हो वहां सिर्फ भटकाव है। कभी कभार उसकी झलक मिल भी जाती है, मगर झलक ही मिलती है बस। तो अपनी देखो अपनी कामनाओं को, और उन कामनाओं के मूल में देखो कि अंततः उस कामना से तुम्हें चाहिए क्या। तुम पाओगे कि जो अंदर मूल बेचैनी है, जो दुख है, उससे मुक्ति चाहिए। कितनी इच्छा तो करते हो तुम, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, और उस कामना को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें वो चीज चाहिए जिसकी तुम मांग कर रहे हो, ठीक, तुम्हें वो चीज चाहिए, वो वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, जो भी कामना है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये जान लूं वो पालूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि आपको वो वस्तु चाहिए, मगर वास्तव में क्या चाहिए? थोड़ा सा अपनी तरफ देखोगे तो समझ आएगा। पीछे देखो, पीछे जहां से शुरुआत हो रही है, कामना, इच्छा क्या है, वो चाहिए। तुम्हें वो चाहिए नहीं, तुम इस इच्छा को पूरा करके इस इच्छा से मुक्त हो जाना चाहते हो। तो तुम्हें इच्छाओं से, व्यर्थ कामनाओं से मुक्ति चाहिए, पर तुम सोच रहे हो कि उस कामना को पूरा करके मुक्ति मिल जाएगी कामना से। नहीं, उल्टा हो जाता है। फिर आप एक कामना पूरी करते हो, उस कामना के पूरा होने के कारण उस कामना की पूर्ति से अनेक कामनाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे तुमने कहा मुझे विवाह करना है, अब पति हो या पत्नी, तुम किसी को विवाह करके ले आए जीवन में। अब वहां से तुम्हारी और सारी कामनाएं पैदा होती है ना। अरे बच्चे पैदा कर लिए, अरे उसका खर्चा उठाना, उसकी बीमारी, उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, कितनी कामनाएं हो गई। अरे एक बड़ा सा तुमने गाड़ी खरीद ली, कोई कार या फिर ट्रैक्टर या मशीन। अब अरे उसके टायर चाहिए, अरे उसकी सर्विसिंग करवानी है, अरे उसको रखना कहाँ है, उसकी व्यवस्था करनी है। खड़ी होती है ना नई कामनाएं। तो एक कामना पूर्ति से अनेक अन्य कामनाएं पैदा हो जाती हैं, और वे परेशान कर देती हैं जब तुम्हारी कामनाएं व्यर्थ होती हैं, इस आस के साथ होती हैं जब कि इनको पूरा करके मुक्ति मिल जाएगी। कामनाओं से जब वो गहरी कामनाएं तुम्हारी जुड़ी होती है मुक्ति की, तब कामना पूर्ति तुम्हें कामना से मुक्त नहीं करती, बल्कि और कामनाएं पैदा करती है। तो कामनाओं को पूरा करके कामना से मुक्ति नहीं मिलेगी, कामना की व्यर्थता को जानकर कामना से मुक्ति मिलेगी। तो कबीर जब कह रहे हैं, मन की पीड़ा कैसे कहूं, शब्द ना सूझे कोई, प्रीतम सुधी में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। जब वैसा कह रहे हैं तो वे हमें यह भी बता रहे हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि मन को संसार की ही कोई चीज चाहिए। नहीं, तुम्हारी उथली कामनाएं वास्तव में तो तुम्हारी है नहीं। किसी प्रभाव से, किसी डर से, किसी संस्कार से, किसी मान्यताएं से, किसी संयोग से तुम्हारी कामनाएं उड़ जाती हैं। ऐसे ही उठती हैं ना। जिसे तुम अपनी कहते हो, वास्तव में तो वो तुम्हारी अपनी है भी नहीं।
और दूसरी, ये सोचना भी मत कि वो चाहे तुम्हारी भी हो तो भी उसके पूरा होने से तुम्हारी समस्या नहीं मिटेगी। तुम्हारे मन को कोई चीज नहीं चाहिए, मन को तो संसार से ही मुक्ति चाहिए। मन को संसार या संसार से कोई चीज नहीं चाहिए, मन को उस संसार से मुक्ति चाहिए। कौन सा संसार? वह संसार जो लगातार तुम्हारी खोपड़ी में भीतर दौड़ता रहता है, वह संसार जो तुम्हारे मन में घूमता रहता है, जिसके कारण तुम परेशान हो। और ये मत सोचना, ध्यान से देखो, क्या जिसे तुम पूरा संसार कहते हो, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत, क्या वो सब कुछ तुम्हारी खोपड़ी में घूमता है? नहीं। जिस संसार से तुम परेशान हो वो तुम्हारा व्यक्तिगत संसार है, जो तुम्हारी खोपड़ी में घूमता है, जो निर्मित हुआ है स्वार्थ से, कामनाओं से, भय से, ईर्ष्या से, तुलना से, अनुभवों से, अतीत में खाई चोटों से, अपमानित हुए जिन बातों से, कहीं सम्मान मिल गया उन बातों से, इन सब से तुमने अपना एक व्यक्तिगत संसार रचा है। वही मैं है, वही मन है, वही है जो दुखी है। तुम्हें उस दुखी से मुक्ति चाहिए। दुखी से मुक्त हो जाओ तो दुख से मुक्त हो जाओगे। तुमने उस संसार को पकड़ के क्यों रखा है? तुमने किसी से तुलना रखी है, क्यों? किसी से करते हो, क्यों? इतनी सारी कामनाएं खड़ी कर रखी हैं, दुनिया से, जगत से, लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये भ्रम है कि ऐसा अगर हो गया तो तुम्हें चैन मिल जाएगा। मगर मन की पीड़ा ये है ही नहीं कि तुम ये करो, वो करो, ये पाओ, वो पाओ। मन को तो इन सबसे ही मुक्ति चाहिए। ये जो संसार भर रहा है, जो खोपड़ी में घूमता रहता है, यही आपका व्यक्तिगत संसार है। और इसी में ही कुछ है जिसे आप पाना चाहते हो, वही तो घूमता है ना आपके मन में। जो चीज आप पर छाई रहती है लगातार, वो कौन सी होती है? जिससे या तो तुम्हें कुछ चाहिए, या जिससे तुम डरे हुए हो, या फिर जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, जिससे तुम तुलना करते हो। इसी तरह की चीजें मन पर छाई रहती हैं। और उन सब से तुम जो चाहते हो कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, ये हो जाए, वो नहीं हो, ये सारी बातें तुम्हें बस परेशान करेंगी और इनसे मिलेगा कुछ नहीं। जैसा चाहते हो वैसा हो गया तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इस कचरे की भांति ही त्याग दो, छोड़ दो, आजाद हो जाओ उससे। यही है जो चाहिए, जिसके लिए मन दुखी है। ये बोझ की गठरी जो सर पर ढो रखी है, उसको फेंको। मगर हम और बड़ी मूर्खता करते हैं, हम मन की पीड़ा को समझते नहीं, क्योंकि मन में दुख होता है, पीड़ा तन में होती है। हम मन के दुख को पीड़ा समझ लेते हैं, या कम से कम है दुख और उसका इलाज हम करते हैं पीड़ा की भांति। पीड़ा होती है, मान लो चोट लग गई शरीर पर, तो हम उस पर मरहम पट्टी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मगर मन पर इस तरह की कोई मरहम पट्टी नहीं होती है। तो मन की समस्या है दुख, और हम उसका इलाज करते हैं तन की भांति। तो मन की पीड़ा को शांत करने के लिए आप क्या करते हैं? आप तन को भोग लगाते रहते हैं, माने तन की सेवा करते रहते हैं। तन को आप वो सब देते हैं, सुख सुविधाएं, संसाधन, जो बड़ी गुलामी करके आता है, जो बड़ी तुलना करके आता है, ईर्ष्या करके आता है, जो दूसरों की टांग खींच करके आता है, वो सब तुम तन को सौंपते हो। पर वास्तव में तन को सबकी जरूरत नहीं है। तुम तन को वो सब सौंपते हो जो बड़ी हिंसा करके आता है। देखो, तन को मांस नहीं चाहिए तो मांस देते हो, हिंसा करते हो उसके लिए, हिंसा करके अपने अंदर प्रेम और संवेदनशीलता को मार देते हो। जो कोमलता थी हृदय की, वो खत्म हो जाती है, कठोर हो जाते हो। चैन कैसे मिले फिर तुम्हें? जगत में तुम हर तरह से हिंसा करते हो, लूटना, पीटना,
किसी के हक का खा लेना, किसी का मालिक बन जाना, उसको अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करना। मेरी औलाद है, मेरे इशारे पर चलेगी, वरना घर से निकाल दूंगा। ये क्या है? ये हिंसा है। और तुम्हें ये भ्रम है कि तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे हिसाब से चल लेगी तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब करके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। मन को जो चाहिए वो शांति, वो मुक्ति, वो तो उसे इन सारी मूर्खताओं से मुक्त होकर के ही मिलेगी। तुम्हें आजादी चाहिए, सामने वाले को भी आजादी चाहिए, और तुम उसका मालिक बन रहे हो। दूसरे का मालिक बन करके तुम सिर्फ उसे गुलाम नहीं बनाते, तुम भी उसके गुलाम हो जाते हो। इसलिए उसका मालिक हो जाते हो, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलता, तुम्हें आजादी नहीं मिलती। तो मन की पीड़ा माने मन के दुख को मिटाने के लिए, उसे शांत करने के लिए आप तन को भोग लगाते रहते हैं। लेकिन वो जो भोग लगा रहे हो तन को, तन के लिए जो जुटा रहे हो सुख सुविधाएं, उसकी खातिर मन के ऊपर तुम न जाने कितने बंधन, कितनी गंदगी, कितना झूठ डालते रहते हो। कैसे फिर मन को प्रीतम मिले? कबीर साहब कह रहे हैं, कैसे कहूं मन की पीड़ा, क्योंकि मैं पीड़ा कहूंगा तो तुम बस हंसोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी वो। क्योंकि तुम्हारे लिए पीड़ा का मतलब ही है ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, यही सब मूर्खताएं। इसे तुम पीड़ा कहते हो। जो पूरी हो भी जाए तुम्हारी कमियां, तो भी कुछ नहीं मिलना। तो तीन हैं, दुख है, दुखी है यानी मन, और प्रीतम। प्रीतम मन, और मन को जो चाहिए। मगर हमने कहा कि प्रीतम वास्तव में कोई तीसरा नहीं है। ये तीन है, मगर जिसे हम प्रीतम कह रहे हैं वो कोई तीसरा नहीं है। उसकी कल्पना मत कीजिएगा, उसके बारे में छवि मत बना लीजिएगा कि अच्छा ईश्वर, अच्छा परमात्मा, अच्छा आत्मा, और उसकी तुम कल्पना कर रहे हो। जिसे ईश्वर, आत्मा, परमात्मा कहा जा रहा है, जिसे प्रीतम कहा जा रहा है, वो वास्तव में कोई तीसरा नहीं है। वो इन दो से मुक्ति ही है। इन दो से मुक्ति को तीसरा कहकर संबोधित किया जा रहा है, प्रीतम कहकर संबोधित किया जा रहा है। दुख और दुखी के ना रहने पर जो रह जाता है वह तीसरा है, वही एकमात्र है। दुख और दुखी का तो बस अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। और दुख का अनुभव क्यों होता है? अज्ञान के कारण। दुख कब होता है? अज्ञान के कारण। दुख सत्य नहीं है, दुख सिर्फ अनुभव है जो अज्ञान से पैदा होता है, जो झूठी मान्यताओं से, झूठे ज्ञान से पैदा होता है। तो जो है नहीं मगर अज्ञान के कारण बस अनुभव होता है, तो वो तो हट गया। बचे दो, एक दुखी, एक जो उसको चाहिए, माने मन कह दो, मैं कह दो, अहम कह दो, जो भी नाम दो, एक ही है वो। तो मन बचा माने दुखी, और एक जो उसे चाहिए। मगर जब तक दुखी है तब तक दुख हटेगा नहीं, क्योंकि दुख का मतलब ही है जो दुखी के होने से ही पैदा होता है। जब तक दुखी है तब तक दुख है। और मन क्या है? मन क्या है? दुखी क्या है? कौन है दुखी? वही गंदा शरीर, शरीर नहीं, गंदा शरीर है जो दुखी है, जो मन है। आपने देखा, आप बेहोशी में कह देते हैं, अरे मन के विचार शांत कैसे करें, हम सोचते रहते हैं। एक बात बताओ, क्या विचार, क्या सोचना सचमुच समस्या है? नहीं। समस्या क्या है? समस्याएं जो है ना आपकी जिंदगी में, उनके बारे में जब सोचते हो ना, तब तुम कहते हो कि विचार कैसे शांत करें। अन्यथा जहां तुम्हें कोई समस्या नहीं होती है, उन विचारों से तो तुम्हें परेशानी नहीं होती, उनका तो तुम नहीं कहते हो कि ये विचार खत्म हो जाए। घर जाते हो, कहीं और जाते हो, रास्ता तो मालूम होना चाहिए ना, उसका भी तो विचार करते हो। किसी को बताना है तो विचार करके बताओगे ना, सोच करके, स्मृति से। क्या वो परेशान करते हैं क्या विचार? नहीं। समस्या विचार नहीं है, वो जो गंदगी लग गई ना तन पे, वो समस्या है। तो दुखी कौन है? ये व्यक्तिगत संसार, यही तो है वो गंदगी।
जो भर रखा है आपने, जो आपके खोपड़े में घूमता रहता है, जिससे आप परेशान हो, उससे मुक्त होइए। वही है जो दुखी है और जिसके कारण दुख पैदा हो रहा है। तो जो दुखी है मन, उसको चाहिए क्या? दुख से मुक्ति। पर दुख से मुक्ति कब मिलेगी? जब दुखी मरने को तैयार हो, दुखी कहे कि मैं मिटने को तैयार हूं। दुखी ही तो उसका दुख है, दुखी ही दुख है। गंदगी ही तो खुजली है ना। खुजली अब पहले थोड़ी ना आई, पहले गंदगी आई है। गंदा शरीर पहले हुआ, तो पहले गंदा शरीर आया, फिर खुजली आई। हाँ, गंदगी अपनी जगह पर रहे तो कोई समस्या नहीं। शरीर और गंदगी जब मिल जाती है तो उससे खुजली पैदा होती है। उसी तरह से आप, मैं जाकर के जब इस गंदगी से मिल जाता है जो आपकी खोपड़ी में घूमती रहती है, तब दुख पैदा होता है। तो दुख का अंत कब होगा? जब दुखी का अंत हो जाएगा। और दुखी माने ये जो गंदगी लग गई है ये हट जाए। तो इस दुखी को क्या चाहिए? कौन से प्रीतम को ये पुकार रहा है? इस दुख से मुक्ति को वो पुकार रहा है। दुख से मुक्ति को प्रीतम कहते हैं, कहा जा रहा है। दुख से मुक्ति को ही आत्मा कहते हैं। और ये निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर, आपकी नियत पर, या सीधे सीधे कहो तो आपके प्रेम पर। कितना प्रेम है आपको मुक्ति से। जितना प्रेम है उतना आप इस गंदगी से मुक्त होने को तैयार हैं। उस मुक्ति से जितना गहरा प्रेम होगा उतना आप इस गंदगी को हटाने में जो घिसना पड़ता है, उस दर्द को सहने को तैयार होंगे। दर्द तो होगा, गंदगी अगर लगाई है तन पर तो घिसना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, दर्द तो होगा ना। मन पर जो गंदगी लगाई है वो और ज्यादा पीड़ा देगी। मगर मुक्ति से जो प्रेम है वो सब करवा देता है। और प्रेम आप सबको है, तलाश उसी को रहे हो आप, मगर धोखे में भी रख रहे हो, और ये आपका चुनाव है। तो अब आप देखिए कि आपको धोखे में ही रहना है, भटकते ही रहना है, या सफाई करनी है। और सफाई हमने कहा उसका अंत नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा लगी है, आज नहा लिए, मगर नहाते रहना है। नहाते रहेंगे तो सफाई रहेगी। अन्यथा गंदगी आकर के जैसे तन पे लग जाती है वैसे मन पे लगती रहती है। तो उसकी सफाई करते रहो। जब तक सफाई करने की ताकत है, सफाई करने की शक्ति है, तब तक करते रहो। और वहां पर तन की शक्ति कम चाहिए, आत्मज्ञान की शक्ति चाहिए। आत्मज्ञान से स्वयं को जानकर, स्वयं को समझ करके। अब ये मत पूछना कैसे जाने, ये चर्चा हमने जो करी इसमें क्या है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। हम स्वयं पर नजर डाल रहे हैं, स्वयं को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हकीकत क्या है हमारी, क्या है हमारा दुख, क्या है हमारे दुख का कारण। यही तो समझ रहे हैं। इसी तरह देखो, ध्यान दो स्वयं पर, अपने जीवन पर, अपने व्यवहार पर, अपने संबंधों पर, अपने काम पर, अपने चुनावों पर, अपनी कामनाओं पर। जिन बातों से परेशान हो उन पर, तो समझ आएगा। अवलोकन से, ध्यान देने से ही आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ही खुद के बारे में समझ आता है। और फिर जो आप निर्णय करते हैं वहीं से फिर आगे की गति होती है, जो भी है। ठीक। मन की पीड़ा कैसे कहूं, शब्द न सूझे कोई, प्रीतम सुधी में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। धन्यवाद।